हाँ, तो भई वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वो मौजूद हैं और इनमें से कुछ ऐसे क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। लाइक चैंपियन ट्रॉफी जो इस साल पाकिस्तान के अंदर होने वाली है और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, 2025 का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, वो एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है ना जिसके अंदर वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ द फेमस क्रिकेट टीम होती है ना, वो एक कंट्री के अंदर जमा होती है और वहाँ पर अपने मैचेस खेलती हैं। आप अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको ये सब पता ही होगा। खैर आप कहेंगे कि आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? आज का जो टॉपिक है हमारा वो तो अलग ही है और आप हमें अलग डायरेक्शन के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की डायरेक्शन के अंदर मुड़कर चलते हैं, चैंपियन ट्रॉफी को रखते हैं साइड पर क्योंकि इसकी भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं बनाता रहूँगा, कदरन-कदरन बनाता रहूँगा और आपको मेरे इसी चैनल पर इनकी अपडेट्स भी हैं, जो वो मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके अंदर कोई इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन एक बड़ा शहर है। पाकिस्तान का कैपिटल भी है और सबसे ज़्यादा महँगा एक्सपेंसिव शहर कह सकते हैं इस्लामाबाद को। तो इसके अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम मौजूद क्यों नहीं है? जैसा कि दूसरे शहरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जैसा कि कराची। कराची के अंदर नेशनल स्टेडियम मौजूद है। उसके बाद अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर के अंदर गद्दाफ़ी स्टेडियम। गद्दाफ़ी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है ना, जिसको कुछ ही मंथ पहले पाकिस्तान की तरफ से टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब डिस्ट्रॉय क्यों किया गया था? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान होस्ट करने वाला था और वो जो गद्दाफ़ी स्टेडियम था ना, उसकी कैपेसिटी तो एक बहुत ज़्यादा कम थी, उसके बाद वो एक पुराना क्रिकेट स्टेडियम था। तो उसको टोटली डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। और आप सोच सकते हैं ये कुछ ही मंथ के अंदर हुआ है कि पूरे क्रिकेट स्टेडियम को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया और वो अब टोटली और फुल्ली मतलब कि तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए पिंडी स्टेडियम की, पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर बेसिकली मौजूद है और ये भी इस टाइम पर चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो होस्ट करेगा और चैंपियन ट्रॉफी एक इंटरनेशनल इवेंट है और पिंडी का जो स्टेडियम है वो बहुत ज़्यादा छोटा कह सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं तो छोटा कह सकते हैं उसको। तो पिंडी के अंदर भी एक स्टेडियम मौजूद है, इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद है जो कि इस्लामाबाद से पिंडी काफ़ी छोटा शहर है। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन एरिया वाइज़ कह सकते हैं और उसके बाद पैसा वाइज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद के लोगों के पास और इस्लामाबाद के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव शहर अगर बोला जाए ना तो वो इस्लामाबाद को कहा जाता है। अब इतनी ज़्यादा खसूसियात तो इस्लामाबाद के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो आप ये सोचते ही होंगे कि यार हमारा इतना तो काफ़ी कमाल का शहर है इस्लामाबाद, लेकिन उसके अंदर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद क्यों नहीं है? वैसे तो हर तरह की जो सहूलतें हैं ना, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। उनकी रोड्स की अगर बात की जाए तो रोड्स को तो आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड फेमस रोड्स हैं इस्लामाबाद के अंदर। रोड्स की अगर बात की जाए तो कमाल की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए ना, तो इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ना कोई दूसरा शहर उसको बीट नहीं कर सकता इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद ब्यूटी की तो बात ही मत करो। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड है ये इस्लामाबाद। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद क्यों नहीं है? क्या कभी कोशिश ही नहीं की गई कि इस्लामाबाद के अंदर भी कोई इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए? तो ऐसा नहीं है। इस माज़ी के अंदर मतलब कि पास्ट के अंदर ना बहुत सी कोशिशें की गई इस्लामाबाद के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की, लेकिन सारी अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल हो गई आप इसको सीधा-सीधा कह सकते हैं और कुछ ही टाइम पहले की बात है जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी ना, तो इमरान खान ने सीधा-सीधा कहा था कि भई हम अगले कुछ ही सालों के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने वाले हैं। तो जो उस टाइम पर पीसीबी के चेयरमैन थे उनको इमरान खान जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने उनको एक ऑर्डर जारी किया कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो काफ़ी मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर बनाने की जो है वो तैयारी शुरू करें। कोई प्लान तैयार करें उसके बाद जो है वो उसके लिए फंड जारी किया जाएगा और उस क्रिकेट स्टेडियम को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। लेकिन अफ़सोस वो अटेम्प्ट भी फेल्ड हो गया क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जो है वो उस टाइम पर गिर गई थी जिसकी वज़ह से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का प्लान भी गिर गया था। लेकिन अब वैसे तो माज़ी के अंदर इमरान खान की हुकूमत से पहले भी बहुत सी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाए इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन सारी फेल हो गई। अब हुआ क्या है?
अब क्योंकि आपको पता ही होगा पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट के अंदर और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है ना, वो वर्ल्ड की टॉप क्रिकेट टीम बनाया जाए और वर्ल्ड की जो टॉप क्रिकेट डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान को बनाया जाए। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी बनाया जाए। अब उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था कि हम जो है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद को भी देने वाले हैं और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये कोई छोटा-मोटा क्रिकेट स्टेडियम नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आप समझ सकते हैं कराची के नेशनल स्टेडियम, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम से भी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और ये पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेट स्टेडियम भी होगा। इसको ये भी टैग मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको इतनी ऐसे तरीके से मतलब बनाया जाएगा ना, कि वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अंदर बिल्ड किया जाएगा और इसको इसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए ना, तो जो सोर्सेज़ की तरफ से हमें पता चला है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 60,000 पीपल्स की होगी। मतलब कि 60,000 लोग जो हैं, वो एक वक़्त पर इस क्रिकेट स्टेडियम को मतलब क्रिकेट मैचेज़ को इस स्टेडियम के अंदर जो है वो एन्जॉय कर पाएँगे। और इसको मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि अभी नहीं बनाया जा रहा। आप ये ना मत सोचें कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर ये जैसे कि लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, उसको क्योंकि एक बार डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके बाद कुछ ही मंथ के अंदर उसको जो है वो रिस्टोर कर लिया गया, रिस्टोर नहीं कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था दोबारा से। तो आप ये ना सोचें कि ये जो इस्लामाबाद का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ना, इसको कुछ ही मंथ के अंदर जो है वो बना लिया जाएगा। वैसे तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि इस टाइम पर कोई इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कुछ ही दिनों के अंदर, इसमें कोई मंथ भी नहीं बचा, कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाली है। उसको तो इस्लामाबाद का जो हमारा कैपिटल है, उसका कोई भी स्टेडियम जो है वो होस्ट नहीं कर रहा और कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने के लिए इस्लामाबाद के पास कोई ऐसा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद नहीं है। तो इसकी अगर बात की जाए ना कि ये कितने टाइम के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा, तो कहा ये जाता है सोर्सेज़ की जानिब से हमें पता चला है कि जो मोहसिन नकवी हैं इस टाइम पर पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले तो कहा है सीडीए को। सीडीए अब क्या है? सीडीए है सर जी कैपिटल कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी ऐसा कोई सीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी सॉरी कभी-कभी भूल जाता है ना। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो भी मोहसिन नकवी के अंडर ही आती है। हाँ, आप ये समझ लें कि वैसे तो ये 2 अलग-अलग इदारे हैं, लेकिन दोनों ही मोहसिन नकवी के अंडर आते हैं। अब कोई दूसरा होता ना कि पीसीबी का चेयरमैन होता तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको तैयार करने में, इसकी प्लानिंग करने में। लेकिन सीडीए के जो हैं वो चेयरमैन तो नहीं कहूँगा ख़ैर लेकिन जो सीडीए का इदारा है वो मोहसिन नकवी के अंडर आता है। तो उन्होंने सीधा-सीधा सीडीए को कहा कि सर जी आप इसका प्लान तैयार करें। इसके अंदर जो फ़र्ज़ करें इसको कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा? पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो इसको किया जाएगा इस्लामाबाद के सेक्टर डी12 के अंदर मतलब कि डी12 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसकी जो ज़मीन है ना क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की जो ज़मीन है ना, उसको कौन प्रोवाइड करेगा? उसको प्रोवाइड करेगा यही सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी ज़मीन जहाँ पर भी इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाएगा। कहा तो यही जा रहा है कि ये जो है ना इसको डी12 सेक्टर के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो सर जी जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा ना, तब इसके अंदर जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे या कोई लोकल इवेंट्स होंगे ना, तो उस क्रिकेट स्टेडियम की जो रेवेन्यू आएगी ना, जो टिकट्स वगैरह सेल होंगे, जो पीपल्स आएँगे ना, जो लोग आएँगे इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्रिकेट को एन्जॉय करने आएँगे, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो किया जाएगा, फ़र्ज़ करें कोई 1 करोड़ का रेवेन्यू अगर कलेक्ट कर लिया जाता है ना तो उसमें से जो 70 लैक्स हैं, मतलब 17 नहीं 70 लैक्स कह रहा हूँ, मतलब कि 70 लाख जो हैं, वो पीसीबी को डायरेक्टली जाएँगे और उसके बाद जो 30% है, मतलब कि 30 लाख जो है ना, वो सीडीए को जाएँगे, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्योंकि ज़मीन जो है, वो उन्हीं की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी इस क्रिकेट स्टेडियम की। तो ख़ैर, ये क्रिकेट स्टेडियम इस चैंपियन ट्रॉफी को तो होस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, ये बनेगा, जब भी बनेगा ना, तो पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लेटेस्ट सबसे आप कह सकते हैं बड़ा और सबसे कैपेसिटी वाइज़ भी बड़ा क्योंकि 60,000 की कैपेसिटी और पाकिस्तान की इस टाइम पर किसी भी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है ना, वो इतनी नहीं है। तो ख़ैर
अगर आगे इसकी चलकर कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है कि इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो जारी कर दिया गया है, इसकी फंडिंग जो है वो जारी कर दी गई है या अदर कोई थिंग्स इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले आगाह कर दूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल को कर लीजिए और पे सेट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।